नमस्कार। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चित चकमक लागे नहीं, पार्ट 2.2। प्रामाणिक रूप से जब चित्त में कुछ मेरा होता है तो फिर आत्मा की ओर गति शुरू होती है। मैं पात्र होता हूँ, आत्मा को जानने में समर्थ होता हूँ। व्यक्तित्व का जन्म स्वतंत्र चित्त में के बिना संभव नहीं है और हमारा चित्त बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारा मन बिल्कुल गुलाम है और मन की गुलामी बहुत गहरी है और हजारों हजार रास्तों से हमें गुलामी के लिए तैयार किया जा रहा है। सब भांति हमें गुलाम बनाने की चेष्टा चलती है। चेष्टा में कुछ कारण हैं। समाज के हित में है और व्यक्ति गुलाम हो, राज्य के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो, धर्म संप्रदायों के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो, पुरोहितों पंडितों के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो। व्यक्ति जितना गुलाम हो उतना ही उसका शोषण किया जा सकता है और व्यक्ति जितना गुलाम हो उतना ही उसे विद्रोह की संभावना समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का मन अगर बिल्कुल स्वतंत्र हो तो खतरनाक नहीं रह जाता। विद्रोह और क्रांति असंभव हो जाती हैं। समाज नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति का चित्र स्वतंत्र हो। इसीलिए समाज बचपन से ही व्यक्ति को स्वतंत्र करने के सारे उपाय करता है और सारी शिक्षाएं और सारे संस्कार व्यक्ति के चित्त को गुलाम बनाने की आधारभूति बन जाते हैं। इसके पहले कि हमें होश आए, हम करीब जंजीरों में जकड़ दिए गए होते हैं। जंजीरों के नाम कुछ भी हो सकते हैं। हिंदू हो सकता है, जैन हो सकता है, भारतीय हो सकता है, अभारतीय हो सकता है, ईसाई मुसलमान हो सकता है। जंजीरों पर कोई भी मार्क हो सकता है, कोई भी निशान हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन हजार तरह की जंजीरें हमारे मन को पकड़ लेती हैं और फिर हम उनके ऊपर सोचना बंद कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं, अधिकतर लोग दोहराते हैं। फिर चाहे वे महावीर को दोहराएं, चाहे बुद्ध को, चाहे गीता को, चाहे कुरान को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप दोहराते हैं तब तक आप अपनी आत्मा के साथ सबसे बड़ा पाप करते हैं। जब तक आप किसी को भी दोहराते हैं तब तक आप स्वतंत्र होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहा तो यही जाता है कि जो श्रद्धा नहीं करेगा उसे आत्मा नहीं मिलेगी। कहा तो यही जाता है कि जो विश्वास नहीं करेगा वह मोक्ष नहीं पा सकता। लेकिन कितनी मूढ़तापूर्ण बात है। विश्वास है अंधापन, विश्वास है स्वतंत्रता और मोक्ष है परम स्वतंत्रता। विश्वास से कैसे मोक्ष मिलेगा? विश्वास से कैसे आत्मा मिलेगी? विश्वास तो है अंधापन, उसी तल का अंधापन जिस तल का अंधापन शरीर पर है। वासनाओं उसी तल का अंधापन मन पर पैदा हो जाए तो विश्वास है। मैं निवेदन करता हूँ, विश्वास छोड़िए और विचार को जन्म दीजिए। विश्वास की स्थिति अविचार की स्थिति है, लेकिन हम विश्वास क्यों कर लेते हैं? यह तो समझ में आ जाती है कि समाज के हित में है विश्वास, शोषण के हित में है विश्वास, मंदिरों पुजारियों इनके हित में है विश्वास, क्योंकि इनका सारा व्यापार विश्वास पर है। जिस दिन विश्वास नहीं है उस दिन यह सारा व्यापार टूट जाएगा। यह तो समझ में आता है कि उनके हित में है, लेकिन हम क्यों विश्वास कर लेते हैं? मैं और आप क्यों विश्वास कर लेते हैं? हम इसलिए विश्वास कर लेते हैं कि विश्वास बिना मेहनत के उपलब्ध होता है, बिना श्रम के। विचार के लिए श्रम करना होगा,
विचार के लिए पीड़ा से गुजरना होगा, विचार के लिए चिंता में पड़ना होगा, विचार के लिए कष्ट सहना होगा, विचार के लिए संदेह संभ्रम में पड़ा रहना होगा। विचार में आप अकेले रह जाएंगे। विश्वास में सारी भीड़ आपके साथ है। विश्वास में एक सुरक्षा है। विश्वास में एक तरह की सिक्योरिटी है, एक तरह का सहारा है। विचार में बड़ी असुरक्षा है। भटक जाने का डर है, भूल जाने की संभावना है, मिट जाने का डर है। एक तो विश्वास की दुनिया है जहाँ राजपथ पर हजारों लोग चल रहे हैं, वहाँ हम भी चलते हैं। उस भीड़ में हमें कोई डर नहीं मालूम होता, चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं। विश्वास का रास्ता तो भीड़ का रास्ता है। विचार का रास्ता अकेलेपन का रास्ता है। वहाँ आप अकेले होंगे, वहाँ कोई सहारा नहीं होगा, वहाँ आसपास कोई भीड़ नहीं होगी। भीड़ ऐसे विश्वास तक करा सकती है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अरस्तु ने लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों के दांत से कम होते हैं। यह आदमी बहुत समझदार है और पश्चिम में तर्क का जन्मदाता समझा जाता है, पिता समझा जाता है। और उसकी एक औरत नहीं है, उसकी खुद की 2 औरतें थी, लेकिन उसने कभी गिनने की फिक्र नहीं की कि औरत का मुंह खोल कर वह गिन ले ताकि दांत कितने हैं। लेकिन हजारों वर्ष से यूनान में यह विश्वास था कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। असल में स्त्रियों की सब चीज़ें कम होती हैं पुरुषों से, क्योंकि स्त्री तो कोई नीचे किस्म का पशु है, पुरुष कुछ ऊंचे किस्म का है। तो स्त्री के दांत पुरुष के बराबर ही कैसे हो सकते हैं? यह बात साफ ही है। इसीलिए किसी ने गिनने की फिक्र नहीं की और यूनान में हजारों वर्ष तक यह समझा जाता रहा कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। और स्त्रियां तो इतनी दयनीय हैं कि पुरुष जो कहता है उसे स्वीकार कर लेती हैं। उन्होंने खुद भी अपने दांत नहीं गिने। अरस्तु जैसे समझदार आदमी ने भी अपनी किताब में लिख दिया कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। अरस्तु के मरने के 1000 वर्ष बाद तक भी यूरोप यही मानता था कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। लेकिन किसी समझदार को यह ख्याल न सूझा कि मैं गिन लूँ। गिनने का ख्याल तो तभी पैदा हो सकता है जब किसी में विचार पैदा हो, लेकिन अगर विश्वास हो तो गिनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भीड़ ने हजारों तरह की बेवकूफ़ियाँ हजारों सालों से मानी हैं और उस भीड़ में समझदार से समझदार लोग भी सम्मिलित रहे हैं और उन्हें कभी ख्याल नहीं उठा, क्योंकि संदेह नहीं उठा। जिसके मन में संदेह नहीं उठता उसके मन में विचार पैदा नहीं हो सकता है। संदेह से बड़ी आध्यात्मिकता और कोई क्षमता नहीं है। श्रद्धा से बड़ा पाप नहीं, संदेह से बड़ा धर्म नहीं। संदेह उठना चाहिए, क्योंकि संदेह नहीं उठेगा तो आप समाज से, भीड़ से मुक्त नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते। भीड़ तो समझाती है कि संदेह मत करना, क्योंकि जो संदेह करेगा वह नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिसने संदेह किया है उसी ने पाया है, और जिसने विश्वास किया है वह तो विश्वास करते ही नष्ट हो गया। हो जाने का सवाल नहीं रहा, क्योंकि विश्वास का अर्थ है कि मैं अंधा हूँ और मैं जानता हूँ जो कहा जाता है, और संदेह का अर्थ है कि मैं अंधा होने को राजी नहीं हूँ, मैं विचार करूँगा। और जब तक खुद ने अनुभव कर लूँ तब तक विश्वास करने के लिए राजी नहीं हूँ। संदेह में साहस है, विश्वास में आलस्य है। आलस्य के कारण हम विश्वास किए हुए हैं, कौन खोजेगा? इसीलिए जो दूसरे कहते हैं उसे हम विश्वास कर लेते हैं। फिर हजारों वर्ष की परंपरा जब होती है तो उसमें बल होता है, क्योंकि यह ख्याल होता है कि हजारों वर्ष तक लोग गलत तो नहीं सोच सकते। तो जब हजारों वर्षों से करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसी तरह सोचा है तो ज़रूर ठीक ही सोचा होगा। भीड़ सेक्शन बन जाती है किसी चीज़ की सच्चाई का,
जब भी भीड़ कभी किसी चीज़ की सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है। अक्सर तो भीड़ जो मर गए हैं उनका अनुगमन करती रहती है। भीड़ कोई अनुभव नहीं करती। भीड़ के पास अनुभव करने का कोई उपाय भी नहीं है। व्यक्ति अनुभव करता है, समाज कुछ भी अनुभव नहीं करता। समाज के पास अनुभव की कोई आत्मा नहीं है। समाज तो निष्प्राण यंत्र है। इसीलिए समाज पर जो निर्भर होता है वह खुद भी धीरे धीरे एक यंत्र हो जाता है। उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। समाज से मुक्त हुए बिना कोई धार्मिक हो सकता है? यह तो बात सुनी होगी कि सन्यासी समाज को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वे छोड़कर जाते नहीं। घर छोड़कर चले जाते हैं, परिवार छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन समाज को कोई सन्यासी छोड़ता नहीं। जब कोई सन्यासी समाज को ही छोड़ देता है तो ज़रूर सत्य उसे उपलब्ध होता है। समाज को इसीलिए नहीं छोड़ता कि जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ। कोई व्यक्ति जब सन्यासी हो जाता है तो सन्यासी होने के बाद भी कहता है मैं जैन साधु तल का। वह गुलाम है और शरीर के तल पर भागने का कोई अर्थ नहीं है। सवाल तो मन के तल पर भागने का है। वह धर्म जो बचपन से उसे सिखाया गया अब भी उसके मन को पकड़े हुए है। वे जो उत्तर उसे बताए गए थे अब भी उसके मन में बैठे हुए हैं। वे शास्त्र जो उसे समझाए गए थे अब भी वह दोहराता है। वह मन के तल पर गुलाम है। मैं आपसे कहता हूँ, शरीर के तल पर मत भागे। शरीर के तल पर कोई भाग नहीं सकता। वह जो सन्यासी भाग गया है शरीर के तल पर, वह भी नहीं भागा है, क्योंकि रोटी मांगने वह समाज में वापस आता है, कपड़ा मांगने समाज में आता है। शरीर के तल पर जो समाज से कोई भागेगा कैसे? मन के तल पर मुक्त हो सकता था, उस तल पर मुक्त नहीं हुआ। जिस तल पर मुक्त हो ही नहीं सकता उस तल पर झूठे दंभ में पड़ गया है। शरीर के तल पर तो कोई भाग नहीं सकता कहीं। शरीर के तल पर तो समूह में जिएगा। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी समूह पर जिएगा, लेकिन मन के तल पर मुक्त हो सकता था। उस तल पर मुक्त नहीं हुआ, वही मुक्त होना है। तो मैं आपसे नहीं कहता कि कोई घर दूर छोड़कर चला जाए, वह सब पागलपन है। लेकिन मन की दीवारें गिरा दें और मन के घर गिरा दें और मन के भीतर जो बनाए हुए घेरे हैं वे तोड़ दें और मन के भीतर की जंजीरों को नष्ट कर दें, तो उसके जीवन में स्वतंत्रता की शुरुआत होगी। पहला तथ्य है कि संदेह करें। जो भी सिखाया गया है उस पर संदेह करें। इसीलिए नहीं कि वह गलत है, इस बात को समझ लें ठीक से। महावीर पर संदेह करें, बुद्ध पर संदेह करें। इसीलिए नहीं कि बुद्ध और महावीर जो कहते हैं वह गलत है। इसीलिए नहीं, विश्वास करना गलत है। इस बात को समझ लें। कुरान पर संदेह करें, बाइबल पर संदेह करें, गीता पर संदेह करें। इसीलिए नहीं कि उनमें जो लिखा है वह गलत है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि विश्वास करना गलत है। और अगर विश्वास कर लेंगे तो जो उनमें लिखा है, जो उनमें कहा है, उसे कहीं न जान पाएंगे। और अगर संदेह करेंगे तो एक दिन ज़रूर यह सत्य आपके सामने भी उद्घाटित होगा, जो महावीर के या बुद्ध के सामने उद्घाटित हुआ था। संदेह अविचार को तोड़ता है, श्रद्धा अविचार को घनीभूत कर देती है, विश्वास अविचार का समर्थक है, संदेह अविचार की स्थिति को तोड़ता है। लेकिन विचार में तो पीड़ा होगी। विचार तो एक तप है, उपवास तप नहीं है। भूखे रहना कोई बड़ी तपश्चर्या नहीं है। प्यासे रह जाना कोई बड़ी तपश्चर्या नहीं है। सर्कस में भी कोई कर सकता है, लेकिन संदेह करना बहुत बड़ा तप है। संदेह करने का अर्थ है
असुरक्षा में खड़े होने को राजी होना, अज्ञान में खड़े होने को राजी होना, खुद के पैरों पर खड़े होने को राजी होना, सारे सहारे छोड़ देना और स्मरण रखे जब तक कोई सहारों को लेकर चलता है तब तक उसके पैर कभी भी चलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। और जब तक कोई मन के तल पर विश्वास करता है तब तक उसका खुद का मन सत्य को खोजने की शक्ति नहीं जुटा सकता। हम शक्ति जुटाते नहीं जब हम असुरक्षा में पड़ जाते हैं। शक्ति इकट्ठी तभी होती है, जागती तभी है जब हम असुरक्षा में पड़ जाते हैं। आपसे मैं कहूँ कि दौड़ें, आप दौड़ेंगे, बहुत धीमे दौड़ेंगे। आपसे मैं कहूँ पूरी ताकत लगा कर दौड़ें, तब भी आप बहुत धीमे दौड़ेंगे। लेकिन अगर आपके प्राणों के पीछे कोई बंदूक लेकर ही पड़ जाए हो तो आपके पैरों में वह गति आ जाएगी जिसकी आपको खुद भी कोई कल्पना नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ, जापान में एक बहुत बड़े राजे का नौकर उस राजा की रानी के प्रेम में पड़ गया। जैसे ही राजा को पता चला, यह तो बहुत अशोभनीय और अपमान की बात थी। एक साधारण सा नौकर, एक गुलाम उसकी रानी को प्रेम करे और रानी उसके प्रेम में पड़ जाए। हालांकि प्रेम जानता नहीं कि कौन गुलाम है और कौन नौकर है, लेकिन समाज के हिसाब हैं। प्रेम को कुछ नहीं पता कि कौन राजा है और कौन नौकर है। प्रेम तो जिसे हो जाए उसी को राजा बना लेता है और जिसको न हो जाए वह कुछ न कर सकता। लेकिन राजा तो सोचा कि यह क्या गड़बड़ बात है और यह बड़े अपमान की बात है और यह अफवाह फैलेगी तो बहुत बुरा होगा। उसने नौकर को बुलाया। वह नौकर सच में बहुत प्यारा था और राजा भी उसके बहुत प्रेम करता था। उसने नौकर से कहा कि उचित तो यही था कि मैं तलवार उठाऊं और तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग कर दूं, लेकिन मैंने भी तुझे प्रेम किया है और तू अद्भुत व्यक्ति है, इसीलिए तुझे मैं एक मौका दूं। तलवार उठा और मेरे सामने आ और हम दोनों तलवार से लड़े और जो मर जाए वह मर जाए, जो बच जाए वह मालिक हो जाए। यह बड़ी दया की बात थी। राजा के लिए यह निर्णय अनिवार्य न था कि वह नौकर से लड़े और उसे भी एक मौका दे। उसे वह वैसे ही मार डाल सकता था। नौकर ने कहा, आप कहते तो ठीक हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं रही, क्योंकि मैंने तो कभी तलवार उठाई भी नहीं, तो मैं तलवार उठाकर भी आपसे कितनी देर जीत पाऊंगा। और आप तो बड़े कुशल हैं, आपका तो दूर दूर तक नाम है और आप जैसी तलवार चलाने वाला नहीं है। तो आप कहते तो हैं कि मुझ पर दया कर रहे हैं, लेकिन यह कोई दया न हुई। लेकिन मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब, इसका अंत क्या होने वाला है। मैंने तो कभी तलवार पकड़ी भी नहीं, मुझे पता भी नहीं तलवार कैसे पकड़ी जाती है, और मैं आपसे मुकाबले में कैसे जीतूंगा। फिर भी राजा ने कहा, आज्ञा दी, इसीलिए उसे तलवार उठानी पड़ी। सारे दरबार के लोग खड़े होकर देखते थे। राजा ने अपने जीवन में बहुत से द्वंद्व जीते थे, दूर दूर तक उसका नाम था। उस जैसा तलवार चलाने वाला कुशल व्यक्ति नहीं था, लेकिन लोग भी हैरान हुए, राजा खुद भी हैरान हुआ। उसे नौकर के सामने तलवार चलाना मुश्किल हो गया। वह तलवार चलाना जानता भी नहीं था, लेकिन राजा हर घड़ी पीछे हटने लगा। नौकर ऐसे वार कर रहा था कि वह घबरा गया। वे वार बिल्कुल अकुशल थे, वह आक्रमण बिल्कुल ही गड़बड़ था, पद्धति के बाहर था। लेकिन नौकर के सामने एक ही विकल्प था, मरना या मारना। उसकी सारी शक्तियाँ इकट्ठी हो गई थी, उसके सारे सोए प्राण जाग गए थे। उसके सामने दूसरा कोई सवाल नहीं था। वह मरेगा, यह तय था। इसीलिए अब वह मारने के लिए भी कुछ भी कर रहा था। और अंततः राजा को चिल्लाना पड़ा कि ठहरो। और राजा ने कहा, मैं हैरान हूँ, मैंने तो ऐसे आदमी नहीं देखा कभी। मैं बहुत युद्ध लड़ा हूँ। यह क्या हुआ कि एक साधारण सा नौकर इतनी शक्ति को उपलब्ध हो गया। उसके बूढ़े वजीर ने कहा कि मैं आपसे यह सोच रहा था कि आज आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ कुशल हैं, लेकिन आपके सामने मृत्यु का सवाल नहीं है।
वह यद्यपि कुशल नहीं, लेकिन उसके सामने मृत्यु का सवाल है। उसकी पूरी शक्तियां नहीं जाग सकती, आपकी पूरी शक्तियां नहीं जाग सकती, उसकी पूरी शक्तियां जाग गई हैं। उससे जीतना असंभव है। जब भी मनुष्य के सामने उसके सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं, तभी उसके भीतर की शक्तियां जागती हैं। जब तक हम सहारों को पकड़ते हैं, तब तक हमारे हाथों में हम अपने शत्रु बन जाते हैं। जब तक हम अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने का मौका नहीं देते हैं। विश्वास आत्मघाती है, क्योंकि विश्वास आपके विवेक और आपके विचार को जगने नहीं देता है। जगने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, कोई मौका नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप सारी विलिंगनेस को, सारे विश्वासों को हटा दे तो क्या होगा? आप विवश हो जाएंगे विचार करने को, प्रतिक्षण विचार करने को विवश हो जाएंगे। एक एक छोटी छोटी चीज भी आपके भीतर विचार करने का मौका बन जाएगी। आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सोचे जीना असंभव हो जाएगा। बिना सोचे एक क्षण जीना असंभव हो जाएगा। विश्वास को हटा दें। आपके भीतर सोई हुई विचार की शक्ति में अद्भुत जागरण शुरू होगा, जो सब विश्वासों को हटा देता है। वही विवेक को उपलब्ध होता है। मेरी दृष्टि में अब तक जो भी मनुष्य विवेक को उपलब्ध हुआ है, उन्होंने सब तरह के विश्वास को हटा दे विवेक को उपलब्ध किया है। और हम नहीं हो सकते उपलब्ध, क्योंकि हम विश्वास को पकड़ते हैं। विश्वास को पकड़ते हैं आलस्य के कारण, भय के कारण। विश्वास को पकड़ते हैं कि बिना सहारे के क्या होगा, बिना सहारे के तो हम गिर जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ, बिना सहारे के गिर जाना भी किसी के सहारे से खड़ा रहने से बेहतर है, क्योंकि तब आप गिरते हैं। कम से कम आप कुछ तो करते हैं, गिरते हैं। कुछ तो आपसे होता है, गिरना ही होता है, लेकिन फिर भी वह कृत्य आपका है और आप गिरते हैं तो उठने के लिए कुछ करेंगे ही, क्योंकि कौन गिरा रहना चाहता है। लेकिन जब आप सहारे के संभाले रहते हैं और खड़े रहते हैं, तब वह कृत्य आपका नहीं है। खड़े होना आपका नहीं है, वह किसी के सहारे पर है, वह झूठ है। वह खड़ा होना बिल्कुल मिथ्या है। अपना गिरना भी सच है, दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े रहना भी झूठ है। इसीलिए सारे सहारे छोड़ दें। अगर जीवन को पाना ही है तो सारे सहारे छोड़ दें, हटा दें सारे विश्वासों को और मौका दें कि आपके विचार की शक्ति सक्रिय हो, काम में आ जाए। मौका दें एक कि आपके भीतर विचार पैदा हो जाए। कभी अगर आप तैरना सीखना चाहते हो तो बेसहारे पानी में गिर जाना काफ़ी है। और जो भी इस संबंध में जानते हैं और किसी को तैरना सिखाते हैं, वे एक ही काम करते हैं कि आपको धक्का देते हैं। हर आदमी के भीतर आपने अपने को बचाने की तीव्र आकांक्षा है, वह तैराक बन जाती है। लेकिन कोई अगर यह सोचता हो कि बिना तैरे मैं पानी में कभी नहीं उतरूँगा, तो फिर वह समझ ले कि वह तैरना कभी नहीं सीख सकता। एक दिन तो बिना तैरना जाने हुए पानी में उतरना ही होगा। एक दिन तो अज्ञात अनजान पानी में कूदना ही होगा। उससे ही तैरने की क्षमता जागेगी। लेकिन हमारा मन निरंतर सहारे खोजता रहता है। सहारे खोजने वाला मन गुलामी खोज रहा है। जिसका भी हम सहारा खोजते हैं, उसके ही हम गुलाम हो जाते हैं। उसके ही हम गुलाम हो जाते हैं, जिसका भी हम सहारा खोजते हैं। फिर चाहे वह गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे अवतार हो, चाहे तीर्थकर हो, चाहे कोई भी हो, जिसका भी हम सहारा खोजते हैं, उसके ही हम गुलाम हो जाते हैं। सब सहारे छोड़ दें तो आपके भीतर वह मौजूद है जो जागेगा। आपके भीतर वह शक्ति छिपी है जो उठेगी और बड़ी तीव्रता से उठेगी। धन्यवाद।